सो गाइज आज जैसा कि जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को आप लोग सबसे पहले मैं विश कर देना चाहता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसा कि पहले जैसा मनाया जाता उस वैसा तो नहीं मान पाया होगा, लेकिन क्या करेगा, महामारी को देखते हुए तभी लोग प्रयास किए थे कुछ अपना परफॉर्मेंस रखने का। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्या है आज का करंट अफेयर्स के बारे में। तो जो 2022 में राष्ट्रपति ने जो है 128 पद्म पुरस्कार को प्रदान करने की जो मंजूरी दी है, जिसमें से 2 युगल पुरस्कार शामिल हैं। ये जो है एक युगल मामले में जो है पुरस्कार को एक रूप में गिना जाता है। एक युगल मामले में जो है जो पुरस्कार होता है उसको एक रूप में गिना जाता है। उसी में बात कर लेते हैं थोड़ा पॉइंट में कि इस वर्ष जो है 128 लोगों को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से जो है 4 जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 17 जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 107 जो है उसमें से जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार से शामिल है। पुरस्कार ये जो है शामिल है, मतलब 128 जितना था उसमें से 4 गो जो था उस आपको पद्म विभूषण से था और जो 17 जो था वो पद्म भूषण से था और 107 जो था ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट बात कर लेते हैं कि पुरस्कार पाने वालों में जो है 34 महिलाएं हैं और 10 व्यक्ति विदेशी हैं। और कह सकते हैं NRIC, PIO, OCI और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं। ये सब जो है पुरस्कार पाने वाले थे। ठीक है, अगला बात करते हैं कि फेसबुक की जो है मूल कंपनी मेटा ने जो है घोषणा की है कि उसका जो है नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर अगले साल के जो है मध्य तक जो है दुनिया में सबसे तेज़ होगा। कह रहा है जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं जितना भी जो हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं अधिकतर जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब में जो है मेटा कंपनी के द्वारा चल रहा है। तो ठीक है, जैसे कुछ भी चलाते होंगे तो उसको में लिखा होगा फ्रॉम मेटा, इस टाइप से। तो जो फेसबुक के जो मूल कंपनी है मेटा, ये जो है घोषणा कर दिया है कि उसका जो नया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो है अगले साल के जो है मध्य तक, मतलब 2022 अभी चल रहा है, 2023 के जो मध्य तक जो है ये जो है सबसे तेज़ होगा, मतलब दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाला जो है कंपनी माना जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं इसी में है कि AI वर्तमान में भाषाओं के बीच जो है पाठ का अनुवाद करने और संभावित हानिकारक सामग्री की पहचान करने में मदद करने जैसे जो है कार्य कर सकता है। लेकिन नहीं समझ पाऊँगा, कह रहा है कि AI वर्तमान में भाषाओं के बीच जो है पाठ का अनुवाद करने और संभावित हानिकारक सामग्री की पहचान करने में मदद करने जैसे कार्य कर सकता है। लेकिन AI की अगली पीढ़ी को जो है विकसित करने के लिए जो है शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, जो है प्रति सेकंड क्विंटल ऑपरेशन करने में सक्षम होगा। ये बात था इसमें। क्या बात था कि जो AI वर्तमान में जो भाषाओं के बीच जो है पाठ का जो अनुवाद करने और संभावित जो हानिकारक सामग्री की जो पहचान करने में जो मदद करने जैसे जो कार्य कर सकता है। लेकिन AI की जो अगला पीढ़ी है को विकसित करने के लिए जो है शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। AI को विकसित करने के लिए क्या आवश्यकता होगा, तो जो सुपर कंप्यूटर है उसका आवश्यकता होगी, जो आपका कितना है, जो प्रति सेकंड जो है क्विंटल ऑपरेशन करने में सक्षम होगा। अगला पॉइंट है तीसरा कि भारत और इजराइल ने जो है दोनों देशों के बीच जो है राजनयिक संबंधों की स्थापना की है। कौन कौन, भारत और इजराइल जो है दोनों देशों के बीच क्या किया है, तो राजनयिक जो संबंध था उसको स्थापना करने की जो है 30वीं वर्षगांठ को जो है चिन्हित करने के लिए जो है एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। कौन कौन, तो भारत और जो इजराइल है ये जो दोनों देश हैं इनके बीच जो है आपका राजनयिक संबंधों का स्थापना की गई है, जो है आपका 30वीं वर्षगांठ चिन्हित करने के लिए जो है एक स्मारक लोगो जो है लॉन्च किया हुआ है। समझ पाओगे। इसी में अगला पॉइंट है कि भारत में जो इजराइल के राजदूत कौन है, इजराइल के राजदूत नावोर गिलोन और इजराइल में जो है भारतीय दूत कौन है, संजीव सिंगला जी जो है उपस्थिति में एक ऑनलाइन कार्यक्रम जो है लोगों का अनावरण किया, जो ऑनलाइन में ही सब जो है कार्यक्रम का जो है अनावरण किया गया है। अगला बात करते हैं चौथा क्या है उसके बारे में कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बाल पुरस्कार होता है उसमें जो PMRB
पी शॉर्टकट में अगर बोले तो 2022 से जो है भारत भर से जो चुने गए 29 बच्चों को जो है नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, बहादुरी जैसे जो है विभिन्न श्रेणियों में जो है उनकी उपलब्धियां के लिए जो है सम्मानित किया गया है। पुरस्कार पाने वाले में जो है 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं। जैसे जो प्रधानमंत्री का जो बाल पुरस्कार, जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है उसमें से जो 2022 के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें कुछ चुना गया था। उसमें जो है 29 बच्चों को जो है नवाचार, जैसे सामाजिक सेवा क्षेत्र में हो गया, शैक्षिक, खेल वगैरह के हो गया, सांस्कृतिक और बहादुरी जैसे विभिन्न श्रेणियों में जो है उनको कुछ उपलब्धियां दिया जाएगा। तो उनमें से देखा जाए तो 15 लड़के हैं और 14 जो है लड़कियां हैं। अगला है पॉइंट कि पनामा जंगल में जो है खोजी गई वर्षा मेढक की जो है एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। जो पनामा एक जंगल, ठीक है ना, पनामा जंगल में जो है खोजा गया था वर्षा मेढक की जो है एक नई प्रजाति, जो मेढक होता है उसका एक नया प्रजाति खोजा गया जिसका नाम है स्वीडिश नाम है। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता जो है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। उस मेढक का नाम क्या रखा है? स्वीडिश। इसी में है कि इस प्रजाति को जो है प्रिस्टिमांटिस ग्रेटा थुनबर्ग, क्या नाम है? प्रिस्टिमांटिस ग्रेटा थुनबर्ग नाम दिया गया है, या लोकप्रिय रूप से जो है ग्रेटा थुनबर्ग रेनफ्रॉग के रूप में जो है जाना जाता है। जो इस प्रजाति है, कौन सा प्रजाति, जो मेढक के बारे में बात कर रहे थे, इस प्रजाति को जो है प्रिस्टिमांटिस ग्रेटा थुनबर्ग नाम दिया गया है। इस प्रजाति को जो मेढक को पाया गया है, क्या नाम दिया गया है? प्रिस्टिमांटिस ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है, ये नाम दिया गया है। या कह सकते हैं कि जो लोकप्रिय के रूप से जो है मतलब फेमस मेढक है, इसीलिए जो इसको बोलता है ग्रेटा थुनबर्ग रेनाफ्रॉग के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बड़ा लंबा नाम है इसका। कह रहा है कि भारत के जो है क्वेश्चन नंबर 6 बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज, कि भारत के जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं जिनकी पिछले महीने में है भीषण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, मरणोपरांत देश के जो है दूसरे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जो जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि पहले जो भारत के हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ थे, आप लोग जान ही रहे होंगे उनके बारे में, जो हेलीकॉप्टर से जो उनका अथी हो गया था, क्रैश कर गया था, तो उनका जो है मृत्यु हो गया था। मरणोपरांत जो है उनके जो है आपका देश के जो है दूसरे सबसे बड़े नागरिक के रूप में जो है पुरस्कार पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। अगला है गायक सोनू निगम और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो है नीरज चोपड़ा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो गायक सोनू निगम है उनको, और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? नीरज चोपड़ा, इन दोनों को जो है पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा जो है गायक कि जिनको जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो आप डायरेक्ट रिसेंटली में अगर पूछे तो बताइएगा गायक सोनू निगम जी को। और अगर ओलंपिक में बात किया जाए तो आप बता ही सकते हैं कि नीरज चोपड़ा जी को। अगला है कि किसानों के लिए जो है ड्रोन को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से जो है केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनरी पर जो है मौजूदा योजना में दिशा निर्देशों को जो है संशोधित करके जो है ड्रोन खरीदने में जो है मार्च 2023 तक 40 से 100% सब्सिडी जो है प्रदान करने का निर्णय लिया है। कह रहा है कि किसानों के लिए जो ड्रोन को जो है अधिक सुलभ बनाने के लिए, किसके लिए? किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए जो है उद्देश्य से जो है जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय, कौन? केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जो है कृषि मशीनरी पर जो है मौजूदा योजनाओं में जो है दिशा निर्देशों को जो है संशोधित करके, किसको करके? जो दिशा निर्देश है उसको संशोधित करके जो है ड्रोन खरीदने में जो है मार्च 2023 से 23 तक, मतलब जो मार्च जो आएगा 2023 का, उस तक 40 से लेकर जो है 100% सब्सिडी प्रदान करने का जो है निर्णय लिया। कौन? केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने। अगला है कि वैक्सीन निर्माताओं सीरम इंस्टीट्यूट से साइरस पूनावाला और भारत बायोटेक के
कृष्णा एला और सुचित्रा एला को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वैक्सीन निर्माताओं मतलब वैक्सीन का जो निर्माताओं हैं, जो निर्माण के मतलब उसमें जो ज़्यादा भागीदारी निभाए थे उनको बोला जाता है निर्माताओं। उनको जो है सीरम इंस्टीट्यूट से और साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ से, और जो साइरस पूनावाला है, और भारत के बायोटेक के कृष्णा एला, भारत के कौन बायोटेक से कृष्णा एला और सुचित्रा एला को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लीजिएगा। कृष्णा एला और सुचित्रा एला को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये जो थे वैक्सीन के निर्माताओं के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला है कि इसी में था कि टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को जो है प्रमुख को जो है पद्म भूषण के लिए जो है सम्मानित मतलब नामित किया गया है। किनको किनको, तो टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के टेक दिग्गज और गूगल के जो है सत्य नडेला और सुंदर पिचाई। गूगल के कौन कौन, सत्य नडेला और सुंदर पिचाई को जो है प्रमुख को जो है पद्म भूषण से सम्मान के लिए जो है नामित किया गया है। टेक दिग्गज जी को और गूगल के जो है सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जी को, इनको भी जो है पद्म भूषण के लिए सम्मान के लिए जो है नामित किया गया है। अगला है कि हर साल जो है 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो है संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसी को देश को जो है एक गणतंत्र दिवस मतलब रूप में मनाया जाता है। और यह जो है हमारा जो भारत जो है एक गणतंत्र बन गया था जब से, मतलब 26 जनवरी के बाद जो हुआ ये जो है गणतंत्र बन गया। और इसी के चलते जो हम लोग इसी की याद में जो है हर साल जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाए ये जो था आपका 73वां यानी 73 जो था ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग। इस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस में जो है परेड में भारत जो है कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वैश्विक स्थिति के कारण जो है मुख्य अतिथि नहीं होगा इस बार। मतलब जैसे पहले होता था उसके हिसाब से थोड़ा इस बार वैसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि महामारी चल रहा था ना, इसके चलते जो है वैसा पहले के जैसा मतलब जो होता है परफॉर्मेंस उस टाइप से नहीं देखा गया है। अगला है कि भारत जो है मौसम विभाग, हम 10वां पॉइंट बात करें कि भारत मौसम विभाग जो है IMD पुणे के जो है जलवायु अनुसंधान और सेवा CRS कार्यालय के जो है वैज्ञानिकों ने भारत का जो पहला जलवायु और वैधता एटलस लॉन्च किया है। कह रहा भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, जैसे इसमें शॉर्ट में बोल सकते हैं IMD, और पुणे के जो जलवायु अनुसंधान और सेवा CRS कार्यालय ने जो है वैज्ञानिकों ने भारत का पहला जलवायु और वैधता एटलस लॉन्च किया। अगला है 11वां पॉइंट कि जो प्रसिद्ध पुरातात्विक कला इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित R नागास्वामी जो हैं तमिलनाडु सरकार के पुरातात्विक विभाग के पहले निदेशक थे, उनका जो है निधन हो गया है। वो 91 वर्ष के थे। जो प्रसिद्ध पुरातात्विक के क्षेत्र में और कला इतिहासकार, और उनको जो है पद्म भूषण से जो है पुरस्कार सम्मानित किया गया था नागास्वामी जी को, उनका जो है निधन हो गया है। वे जो थे तमिलनाडु सरकार ने जो है पुरातात्विक विभाग से पहले निदेशक थे। इनका जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला है कि नागास्वामी प्रसिद्ध पाथुर नटराज मामले में लंदन की एक अदालत में एक ऐसे विशेषज्ञ गवाह थे, और उन्होंने जो है चोल युग के कांस्य नटराज के तमिलनाडु वापस लाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो नागास्वामी जी जिनका निधन हो गया है वो जो थे पाथुर नटराज के मामले में जो है लंदन की एक अदालत में से जो एक विशेषज्ञ गवाह थे। जो लंदन है वहाँ की अदालत में जो थे एक मतलब फेमस कह सकते हैं, वो मतलब विशेषज्ञ जो है गवाह थे। और ये जो थे उन्होंने जो थे चोल युग के जो है कांस्य नटराज को जो है तमिलनाडु को वापस लाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। मतलब ये जाने माने व्यक्ति रह चुके हैं। अगला बात करते हैं कि 12 नंबर की जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है नेताजी
रिसर्च ब्यूरो द्वारा जो है नेताजी पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। किनको? जो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन थे? शिंजो आबे। ये जो थे नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा जो है इनको जो है नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। जैसे मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बात किया था, अगर आप रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा। अगला है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका है 12 का ही कुछ इम्पोर्टेंट बात कि जो इसमें जो है कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा, कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत कौन है? नाकामुरा युताका ने जो है अब्बे की ओर से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जो है एलिंगन रोड स्थित आवास पर जो है एक समारोह सम्मान प्राप्त किया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत जिनका नाम है नाकामुरा युताका ने जो है अब्बे की ओर से, किसकी ओर से? अब्बे की ओर से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है 125वीं जयंती पर जो है एलिंगन रोड स्थित आवास पर जो है कि कहाँ पे? एलिंगन रोड स्थित आवास पर जो है एक समारोह में सम्मान प्राप्त किया है। तो आज का यही था करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर करंट अफेयर्स आपके पास पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।